फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। सानिया 9 मई के मुलजिमों के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल जारी रखेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात शेड्यूल। तैयब एर्दोगान के हमरा आला सतह का वफ्द होगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कई अहम माहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्किल। सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र ने फ़लस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया। मिस्र का फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गज़ा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि हम वो करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उम्मीद है जज मुझे वो करने देंगे जिसके लिए अवाम ने मुंतखब किया। हमेशा अदलिया के फैसले पर अमल करता हूं। अमेरिकी सदर ने US सेनेट को एक बार फिर करप्ट इदारा करार दिया। कराची नेशनल स्टेडियम में रंगो नूर की बरसात, आतिशबाजी और म्यूजिक का तड़का। मोहसिन नकवी का रोशनियों के शहर कराची वालों के लिए भी नए स्टेडियम का तोहफा। जगमगाते नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ का शानदार इफ्तिताह। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने नकाब कुशाई की। दिलफरेब आतिशबाजी ने समा बांध दिया। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लेजर शो का भी शानदार मुजाहिरा। मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब का लुत्फ उठाया। रोशनियों के रंगों में सुरों की जल तरंग। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। क्रिकेट की सीटी खूब बजाई। शफकत अमानत अली ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। साहिर अली बग्गा की दबंग एंट्री स्टेडियम में मौजूद अफराद को झूमने पर मजबूर कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, कराची वालों से वादा पूरा कर दिया। नए और पुराने स्टेडियम में फ़र्क वाज़ेह है। जिसको मसला था उसे आज जवाब मिल गया। इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बना रहे हैं। PSL नए रंग के साथ लाएंगे। दुबई के वीज़े के बारे में अच्छी खबर देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम की तामीर में ताउन पर मेयर मुर्तज़ा वहाब और सिंध हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, मेयर कराची ने कई बार स्टेडियम का दौरा किया और काम का जायजा लिया, जबकि सिंध हुकूमत ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। मुझे रिजवान और पूरी टीम पर मुकम्मल एतमाद है। मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। आज के मैच के फ्री टिकट देने का ऐलान। गैर मामूली स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन मयार। नेशनल स्टेडियम कराची 120 दिन में मुकम्मल तैयार। नई पवेलियन इमारत, हर इनक्लोजर में नई कुर्सियां, जदीद LED लाइट्स, नई स्कोर स्क्रीन, ग्रिल, नस्ब, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की अपग्रेडेशन की गई। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए सहूलतों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के सदर से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में तरक्की पर गुफ्तगू। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर बात हुई। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के अमारात के नायब सदर से भी मुलाकात। शेख राशिद का दरीना ताल्लुकात के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का दौरे अमारात मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। सदर आसिफ जरदारी की लिस्बन में पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सकाफ़ती और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी की पुर्तगाल के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा, पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान और पुर्तगाल में खुशगवार 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं।
तुर्क सदर तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात शेड्यूल। तैयब एर्दोगान के हमरा आला सतह का वफ्द होगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कई अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियां जलाने के वाक़यात। पुलिस ने महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आफाक अहमद को लांडी और अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। अयाज सादी का कहना है किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक नहीं। 2014 में भी यही ड्रामा हुआ था। 2013 और 2024 की पार्लियामेंट को जाली कहा गया। इस तरह सिस्टम नहीं चलता। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब तबाह हो चुके। रियासत के सुतून तो अब रहे ही नहीं। रियासत तो हवा में है। पाकिस्तान में रहना एक मुस्तकिल लड़ाई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दौरान समाअत रिमार्क्स। FPSC को इम्तिहानात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदलिया की आज़ादी का हलफ उठाया है। सारी तफसीलात नहीं बता सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का IMF वफ्द को मुलाकात में जवाब। IMF वफ्द और चीफ जस्टिस में मुलाकात 1 घंटा जारी रही। जस्टिस शाही आफरीदी ने वफ्द को अदालती इस्लाहात से आगाह किया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुतालिक भी बताया। IMF वफ्द की प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स पर तजावीज़। जजेस के खत मुझसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी को मिक्स ना करें। जजेस से कहा है सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी ने कहा खत का जायजा लेकर फैसला करेंगे। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। खत को आईनी बेंच को ही देखना है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई। इसराइल बमबारी में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खित्ते में अलमिया के तबाहकुन अस्टात हैं। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासी हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड गवर्नेंस समिट से खिताब। कहा ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादल निज़ाम लाएगा। उड़ान पाकिस्तान इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के माबैन बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। मशरिक़ वुस्ता, जनूबी एशिया की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा जंग बंदी के फौरी नफाज और फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमले किए। मेरा काम ज़ाती हमले नहीं, अवाम की खिदमत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा अपने बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चों को जेल भिजवाया। तलबा सियासी मकासद का ईंधन ना बने। हमने तलबा को पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप दिए। ऐवान एक बार फिर मछली मंडी बन गया। उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर अयाज सादी को बार बार मुदाखलत करना पड़ी। कई अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए गए। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह वफाकी सेक्रेटरी के बराबर होगी। नवाज शरीफ से लाहौर के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अरकान असम्बली से बैठक में बल्दियाती इंतखाबात कराने का उसूली फैसला। नवाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तलब की। ब्यूरोक्रेसी और अरकान असम्बली के दरमियान तवाज़ुन नहीं, अरकान असम्बली का शिकवा। पंजाब काबीना ने निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब की मंजूरी दे दी।
तलबा के लिए खुसूसी ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। स्पेशल अफराद और सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। मरियम नवाज ने ट्रॉम सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। कैंसर का जदीद तरीका इलाज भी मुतारिफ कराने का फैसला। काबीना ने 5,960 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दी। पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आम फैसला। मरियम नवाज का कहना है जितनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं लगाएं, फौरी एनओसी मिलेगा। लीबिया कश्ती हादसा, 63 पाकिस्तानियों की मौजूदगी की तस्दीक। 16 पाकिस्तानियों की लाशें निकाल ली गई, 7 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। वजारत खारजा ने फहरिस्त जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे में 37 पाकिस्तानी महफूज रहे, 10 पाकिस्तानी अभी लापता हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेड जिना एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। ज़ेर तामीर फ्लाईओवर के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की 18 फरवरी तक की डेडलाइन। कहा तमाम राब्ता सड़कें और हॉर्टिकल्चर को जल्द मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर काम में मसरूफ मजदूरों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। पेरिस मोदी दहशतगर्द के नारों से गूंज उठा। भारतीय वज़ीर आज़म की फ्रांस आमद पर पेरिस में एहतजाजी मुजाहिरा। कश्मीरी सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम और भारत मुखालिफ प्लैक कार्ड्स उठा रखे थे। फ्रांसीसी सदर की मोदी जी को नो लिफ्ट। एमानुएल मैक्रोन का पेरिस में आए समिट में आलमी रहनुमाओं से मुसाफा, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म को नज़रअंदाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने मुसाफा करने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम हुए और शर्मिंदा होकर अपनी नशिस्त पर बैठ गए। जनूबी पंजाब के सहरा में रौनकों की बहार। 467 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां फराटे भरने को तैयार। 20वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। और खतरों के खिलाड़ी टॉम क्रूज नए खतरनाक स्टंट दिखाने को तैयार। एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की 8वीं फिल्म द फाइनल रेकनिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म रमा साल 23 मई को तहलका मचाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच 2 बजे शुरू होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन शामिल। कामरान गुलाम ड्रॉप। सऊद शकील टीम में शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म।